स्टडी एकेडमिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज में वो होगा फ्रेमिंग का थर्ड मेथड विच इज बिट स्टफिंग। अब फ्रेमिंग क्या होता है, कौन से मेथड्स इसमें यूज होते हैं, कौन से मेथड्स यूज है, करेक्टर काउंट है, करेक्टर स्टफिंग है एंड बिट स्टफिंग, जिसके अंदर से हमने करेक्टर काउंट एंड करेक्टर स्टफिंग को डिस्कस किया था इससे प्रीवियस वीडियो में। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आए होंगे, तभी आप नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा बिट स्टफिंग, जो कि किसका मेथड है, थर्ड मेथड है फ्रेमिंग का। क्या किया जाता है बिट स्टफिंग में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बिट स्टफिंग के बारे में। देखिए, जो बिट स्टफिंग मेथड है किसके लिए यूज किया जाता है, फ्रेमिंग के लिए। अब फ्रेमिंग के लिए सिर्फ एक मेथड तो यूज हो नहीं रहा ना, मल्टीपल मेथड्स यूज हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट मेथड यूज हुआ करेक्टर काउंट का, उसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी जिसको किसने कवर कर दिया, उस ड्रॉबैक्स को किसने ओवर लिमिट कर दिया, किसने कवर कर दिया, करेक्टर स्टफिंग मेथड ने। अब करेक्टर स्टफिंग मेथड में भी प्रॉब्लम हमें क्या नजर आई कि जिस भी करेक्टर के सीक्वेंस का हम यूज कर रहे हैं, पूरे स्ट्रिंग को या मैसेज की स्टार्टिंग और एंडिंग, या फिर हम कहें कि फ्रेम के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को दिखाने के लिए जो करेक्टर्स हम यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि वही करेक्टर्स हमारे डेटा में भी यूज हों। अगर ऐसा होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, कहाँ से कहीं भी ये ना समझ ले कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग मैसेज है यहीं से कोई दूसरा फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अगर एंडिंग स्ट्रिंग होगी तो कभी ये ना समझ ले कि यहीं पर स्ट्रिंग एंड हो रही है और बाकी के जितने भी करेक्टर्स हैं वो एंड में ना आए, वो आगे करप्ट हो जाए, हम ये कह सकते हैं। करप्ट भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं, या किसी ना किसी रीजन की वजह से कोलिजन भी हो सकते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है। बट मेन पर्पस क्या है कि आप एग्जैक्ट डेटा जो सेंड करना चाहते हैं, एग्जैक्ट मैसेज जो सेंड करना चाहते हैं सेंडर टू रिसीवर, वो एग्जैक्ट मैसेज सेंड नहीं हो पाएगा। इसलिए उस पर्टिकुलर लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम एक नया मेथड लेकर आए। वो नया मेथड कौन सा है, वो नया मेथड है बिट स्टफिंग। बिट स्टफिंग भी जो है वो सिमिलर रहेगा करेक्टर स्टफिंग के तरह ही, बट वहां पर हम किसको स्टफ कर रहे थे, करेक्टर को। यहाँ पर हम किसे स्टफ करेंगे, बिट को। बिट क्या होता है, 0 1, यानी कि 0 और 1 की कॉम्बिनेशन से बनी हुई कोई ऐसी स्ट्रिंग या कोई ऐसे पर्टिकुलर करेक्टर्स, ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रिंग या एक नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग जिसे हम यूज करेंगे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट शो करने के लिए। एकदम समझ में आया। अब इसकी थोड़ी थ्योरी देखते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होगा, इन दिस मेथड ईच फ्रेम स्टार्ट एंड एंड विद अ स्पेशल बिट पैटर्न। यहाँ पर किसी भी फ्रेम की स्टार्टिंग और किसी भी फ्रेम की एंडिंग कैसे शो होगी, किसी पर्टिकुलर स्पेशल बिट पैटर्न के थ्रू शो होगी। कैसे होगी कि किसी भी स्पेशल बिट पैटर्न के थ्रू शो की जाएगी या रिप्रेजेंट की जाएगी। और वो फैक्टर्स कौन सा है, कौन सा ऐसा पैटर्न है, वो है 0 1 1 1 1 1 1, यानी कि 6 टाइम 1 एंड 0। सबसे फर्स्ट 0, 6 टाइम 1 एंड 0, ये एक ऐसा पैटर्न है जिसको हमने फिक्स कर दिया कि ये स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा और एंडिंग पॉइंट बताएगा हमें। ठीक है, क्या बताएगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताएगा फ्रेम का। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रेम, यहाँ पर आकर एंड हो रहा है। अब बात तो अभी भी वही है सेम। जब हम करेक्टर स्टफिंग यूज कर रहे थे तो हमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो करेक्टर्स हम यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताने के लिए, हो सकता है कि फ्रेम के एक्चुअल डेटा में भी वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती हो। यहाँ पर भी तो हो सकता है कि जो बिट पैटर्न हम यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिखाने के लिए, क्या वो भी एग्जिस्ट करता हो सकता है ना। तो उसका भी सॉल्यूशन हम साथ में लेकर आए हैं। सॉल्यूशन क्या रहेगा, द डेटा बिट पैटर्न इज एग्जामिन और चेक। डेटा का बिट पैटर्न आप चेक करेंगे कि ये आपका एक्चुअल डेटा यानी एक्चुअल मैसेज है जो आप सेंड करना चाहते हैं। अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है कि आपको लग रहा है पहले 0 आया, 4 टाइम 1 आ गया, 5th टाइम भी 1 आ गया, अब आपको पता है ना, या आपको डाउट है कि नेक्स्ट टाइम भी शायद 1 ना आ जाए और सेम बिट पैटर्न ना बन जाए, इसलिए आप क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे। क्या डिटेक्ट करेंगे, इफ 5 कॉन्जिक्यूटिव वंस, अगर आपको पता है कि 0 के बाद 5 बार कंटिन्यूसली 1 आ चुका है। हमारे पास पैटर्न क्या था, पहले 0, फिर 6 टाइम 1 आएगा और फिर 0 आएगा। लेकिन आपने चेक क्या करना है, पहले 0 आया, फिर 5 टाइम, अगर ये एक्चुअल डेटा की बात हो रही है कि पहले 0 आ रहा है, फिर अगर 5 टाइम आपको पता लग गया ना कि 1 आ चुका है, अब आपको डाउट है, आपके पास 2 ही चांस है, या तो आप नेक्स्ट बिट 0 लिखिए या 1 लिखिए। अगर बाय चांस वो बिट 1 आ गई तो क्या होगा, सीक्वेंस तो सेम आ जाएगा, एक्चुअल डेटा हो जाएगा, फिर वही कंफ्यूजन आएगी जो करेक्टर स्टफिंग में थी। इसलिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने किया क्या, सबसे पहले 0, आपको पता लग गया 5 टाइम 1 आ चुका है, तो आप बीच में 0 लगाएंगे, देन वापस से स्ट्रिंग का डेटा स्टार्ट कर देंगे जो एक्चुअल में स्ट्रिंग है, जो मैसेज आप सेंड करना चाहते हैं।
यानी कि आप डिटेक्ट करेंगे 5 टाइम कॉन्जिक्यूटिव 1 आ चुका है ना, तो आप उसमें एक एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे और रिसीवर एंड पर जाकर वो 0 हम रिमूव कर देंगे, सिंपल। तो आपका एक्चुअल डेटा जो है वो सेम रहेगा। स्टफ्ड आफ्टर 5th वन, यानी 5th 5 टाइम जब 1 आ चुका है तो 6 टाइम पर आपको 0 लगाना है, 1 नहीं आना चाहिए वहां पर किसी भी कॉस्ट पे। द रिसीवर एक्सट्रैक्ट द स्टफ्ड बिट, इसी को हम क्या कहेंगे, स्टफ्ड बिट कहेंगे, जो हम 0 एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बीच में, ये 5 के बाद हम 0 लगा रहे हैं, फिर 1 लगाएंगे, जो भी हमारा एक्चुअल डेटा होगा वो हम लगा सकते हैं। ये तो हुई बात सेंडर साइड की, सेंडर साइड में इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब रिसीवर साइड की बात आएगी तो डेटा ही चेंज हो जाएगा। अगर हमने 0 बीच में लगा दी तो उसे भी नॉलेज होनी चाहिए, रिसीवर एंड पर जो डेटा का फैचअप कर रहा है उसे भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस मेथड का यूज किया गया है। जिस मेथड का यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग वो भी सेम टाइप से सम को सोल्व करेगा, चेक करेगा कि यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव 1 आ रहा है, ये 0 जो लगाया गया है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए लगाया गया है या नहीं, स्टफ किया गया है या नहीं किया गया, कि एक्चुअल में ये डेटा है। अगर स्टफ किया गया तो वो उसको ओरिजिनल डेटा लाने के लिए क्या करेगा, ओरिजिनल डेटा लाने के लिए वापस से क्या करेगा, 0 को रिमूव कर देगा, सिंपल। क्योंकि अब आपका काम क्या था, फ्रेम्स में आप डेटा को सेंड कर रहे थे, सेंड करते टाइम तो आपने लगा दिया, ठीक है। आपका ये तो मकसद नहीं था, ये तो कोई मोटिव नहीं था ना कि रिसीवर को गलत डेटा मिले, नहीं, आपका सिर्फ मेन मोटिव क्या था कि फ्रेम का पता लग जाए नेटवर्क पे, जिस भी नेटवर्क का आप यूज कर रहे हैं, जो आप नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे हैं, उसे पता लग जाए कि ये एक अलग फ्रेम है, ये एक्चुअल में डेटा है, ये कोई फ्रेम के लिए रिप्रेजेंट किए जाने वाला बिट पैटर्न नहीं है, इसलिए हमने 0 लगाया। अब डेटा जो ट्रांसफर हो चुका है ना, अब तो किसी को पता लगाने की नीड ही नहीं है कि फ्रेम 1 है या 2 है, रिसीवर तक डेटा पहुंच गया, अब वो सिंपल क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर देगा 0 को, यानी 0 को रिमूव कर देगा उस बिट पैटर्न में से, ठीक है। इसको हम डीस्टफिंग भी बोलेंगे, जब हम ओरिजिनल डेटा को रिकवर कर रहे हैं तो इसे हम डीस्टफिंग बोलेंगे और स्टफ करने को स्टफिंग बोलेंगे। अब देखिए ये एग्जांपल है, एग्जांपल में क्या है, ये आपके पास एक्चुअल में ओरिजिनल डेटा है 0 1 1 1 1 1 1 0, यानी कि आपको पता लगे ये आपका स्टार्टिंग हो चुका है फ्रेम का। देखिए ध्यान से देखिए, ये बिट पैटर्न बिल्कुल सेम है जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को शो करता है, जिसको हम फ्लैग बाइट भी बोलते हैं, ठीक है। बाइट 8 बिट्स का होता है तो बाइट्स भी बोलते हैं, फ्लैग बाइट। ये हमारा एक्चुअल में डेटा है 111, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए, अब आप स्ट्रीम को यूज करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्टफिंग परफॉर्म करेंगे। स्टफिंग कैसे करेंगे, ये आपको पता है, ये स्टार्टिंग फ्लैग बाइट है, यहाँ पर हमने लगा दिया। अब जैसे आपको पता लगा कि 0 1 1 1 1 1 5 टाइम्स 1 आ चुके हैं, अगर नेक्स्ट टाइम 1 जो आएगा, नेक्स्ट टाइम अगर 1 आ गया, ये देखिए ये ओरिजिनल डेटा है ना, इसमें 5 टाइम 1 आ चुका है, आपको पता है 6 टाइम भी 1 ही आएगा। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर फ्लैग बिट की तरह सेम हो जाएगा, फ्रेम में कंफ्यूजन आएगी, इसलिए हमने 5th बिट पर आकर बिट को स्टफ कर दिया और बाकी डेटा सेम एज इट इज लिख दिया। फिर लास्ट में भी क्या करा हमने, एंडिंग फ्लैग बिट लगा दिया, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं, ये एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल डेटा में आपने स्टार्टिंग और एंडिंग बिट पैटर्न को फॉलो किया और आपको पता लगा कि ओरिजिनल बाइट में जो ओरिजिनल डेटा है उसके अंदर भी सेम स्ट्रिंग आ रही है, इसलिए 5th कॉन्जिक्यूटिव 1 के बाद आपने 0 को स्टफ कर दिया। यहाँ रिसीवर एंड पे क्या होगा, रिसीवर एंड पे वापस ओरिजिनल डेटा में आ गया, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट रिमूव किया गया, रिमूव करने के बाद 0 को जो स्टफ की थी हमने उसको डीस्टफ कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक, इसी के साथ फ्रेमिंग का जो टॉपिक है, मेथड्स ऑफ फ्रेमिंग, फिनिश होते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में कहीं कोई डाउट आते हैं देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स से, अपने कोलीग से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।